आज का वीडियो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस और प्रॉपर टारगेट समझ नहीं आते हैं, जिनकी एंट्रीज लेट होती है और जिनके पास एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे ट्रेडिंग सिस्टम की जो आपको बताता है कि ट्रेंड क्या है, मोमेंटम किस साइड आ सकता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन को कैसे फॉलो कर सकते हैं, एंट्री सही टाइम पे कैसे करे और एक लॉजिकल स्टॉप लॉस कैसे लगाए इन स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो इस वीडियो में आप सिर्फ 10 से 15 मिनट दे दीजिए तो आपको ये प्रॉपर सिस्टम समझ आ जाएगा। इवन अगर आप एक बेसिक लेवल के ट्रेडर हो तब भी ये चीजें आपको इजीली समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक इंडिकेटर की जो आपको ये सारा सिस्टम बना देता है। दैट डजंट मीन कि हम यहाँ पर इंडिकेटर सीख रहे हैं तो ये एक बेकार स्ट्रैटेजी है या ये काम नहीं करती। इसकी एक्यूरेसी आपको अप्रोक्सीमेटली 70% के आसपास मिलती है विद रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप 1:2 या 1:3। आप इस स्ट्रैटेजी को किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हो और अपने प्राइस एक्शन और एसएमसी कॉन्सेप्ट्स के साथ भी इसको कंबाइन कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपरली दिखाऊंगा। तो इस ट्रेडिंग सिस्टम के लिए सबसे पहले आपको इंडिकेटर सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको लिखना है इचिमोको क्लाउड। ऐसे कुछ इंडिकेटर आएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। तो जब आप इसको फर्स्ट ग्लैंस में देखोगे तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा है, बहुत ही खतरनाक और भयानक कुछ दिख रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सिस्टम है क्योंकि इसमें आपको कोई और सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें जो है वो डिफरेंट लाइनें आपको देखने को मिल रही है। अब आप यहां पर ध्यान दो, अगर एक ही सिस्टम आपको ट्रेंड भी दिखा रहा है, आपको मोमेंटम भी दिखा रहा है, आपको प्रॉपर एंट्रीज दे रहा है, प्रॉपर एग्जिट्स भी दे रहा है, तो थोड़ी बहुत उसमें एक्स्ट्रा लाइन्स तो होंगी ही, लेकिन जैसे जैसे हम इसको सीखते जाएंगे ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अभी मैं इस इंडिकेटर को यूज कर रहा हूं लेमन प्लेटफॉर्म में क्योंकि इचिमोको क्लाउड एक प्रीमियम इंडिकेटर है और ये आपको सबसे इजी वे में लेमन ब्रोकर में मिलता है। तो इस प्रीमियम इंडिकेटर का एक्सेस लेने के लिए आपको लेमन में डीमैट अकाउंट खोलना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जैसे ही आप अकाउंट खोलोगे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और इसके साथ साथ आपको 3000 वर्थ के ट्रेडिंग लर्निंग नोट्स मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, इसमें अकाउंट जरूर खोले। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो ब्रेक डाउन करूंगा, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। इवन आप एक बिगनर हो, आप इसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इसकी सेटिंग्स में आना है और इसके इनपुट्स में जो भी यहाँ पर वैल्यूज लिखे हैं इसके साथ आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ स्टाइल में। तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट इसमें यहाँ पर सिलेक्ट किया गया इन सबको आपको रखना है, लेकिन समझाने के पर्पज से मैं पहले इस सबको यहाँ पर हटा देता हूँ और स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहले सिस्टम से, जो यहाँ पर है एक कन्वर्जन लाइन। तो इसको मैं यहाँ पर एक्टिवेट कर देता हूं। तो यहाँ पर ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ये है कन्वर्जन लाइन। इसकी थोड़ी थिकनेस हम इंक्रीज करते हैं या आप इसको अपने कलर के हिसाब से भी रखते हो। तो अगर मैं इनपुट में आ जाऊं तो आप देख सकते हो कि इस कन्वर्जन लाइन का पीरियड जो है वो 9 है। दैट मीन्स ये एक 9 पीरियड मूविंग एवरेज है। सिंपल में आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ पर 9 पीरियड मूविंग एवरेज को इसलिए यूज किया गया है ताकि ये आपको क्विक ट्रेंड चेंजेस, क्विक डायरेक्शनल चेंजेस दिखाए। आप देखो, जैसे ही मार्केट नीचे आने लगा ये भी नीचे आ जाती है, जैसे ही मार्केट ऊपर जाने लगता है ये जो है वो जल्दी से कोई इसको रिएक्ट करती है और ऊपर जाना स्टार्ट करती है। तो इसका ये काम है कि ये ट्रेंड के साथ क्विकली चेंज हो जाएगी। मार्केट जब जब इसके ऊपर होगा तो आपका ट्रेंड बुलिश कंसिडर किया जाता है, इसके नीचे होगा तो आपको एक शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग में डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिलता है। तो ये तो है कन्वर्जन लाइन जो कि ट्रेंड के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। तो इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे और एक लाइन यहाँ पर है जिसको हम कहते हैं बेस लाइन। मैं इस बेस लाइन को एक्टिवेट करता हूँ और इसकी थिकनेस भी हम लेवल 2 पे कर देते हैं यहाँ पर। तो इसका जो यहाँ पर आप कलर देख सकते हो वो थोड़ा चॉकलेटी कलर है। तो ये बेस लाइन अगर मैं इनपुट में आ जाऊं तो ये आपको दिखाता है ये है 26 पीरियड की एक मूविंग एवरेज। तो आप यहाँ पर ध्यान दो, ये एक लीडिंग लाइन की तरह एक्ट करेगी जो कि आपकी कन्वर्जन लाइन है और ये बेस लाइन आपका थोड़ा बहुत लैगिंग टाइप से दिखेगा आपको, यानी कि ये ट्रेंड को क्विकली रिएक्ट करेगा, ये थोड़ा स्टेबल टाइप होगा। अब इन दोनों का यहाँ पर आपको सिंपली क्या देखना है, क्रॉसओवर। अगर कन्वर्जन लाइन इस बेस लाइन को, यानी कि ये आप मान लो ये एक बेस लाइन है और कन्वर्जन लाइन नीचे से आ रही है और यहाँ पर इसका बुलिश क्रॉसओवर कर रही है, तो यहाँ पर आपका जो मोमेंटम है वो बाई साइड जाता है और यहाँ पर आप बाइंग के ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको ये क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है जहां पर आप बुलिश ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब ये कुछ फेक सिग्नल्स भी दिखाता है, तो इन्हीं फेक सिग्नल्स के लिए ये पूरा इचिमोको क्लाउड सिस्टम बना है, वरना तो हमारा काम नॉर्मली एक सिंपल मूविंग एवरेज से भी
हो जाता। अब आपको मैं थोड़ा बहुत इचिमोको के बारे में अगर बताऊं तो इचिमोको एक जापानीज ट्रेडर ने इंडिकेटर बनाया था अपनी 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वो है ट्रेंड, अगर उसको कंफर्मेशन चाहिए तो वो कैसे आ जाएगी, और सिमिलरली फेक आउट्स या फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करने के लिए उस जापानीज ट्रेडर ने इचिमोको क्लाउड बनाया। इचिमोको का मतलब ही है कि मार्केट को एक ग्लैंस में समझना, यानी कि जैसे ही आप इंडिकेटर को लगाओगे आपको 1 सेकंड में समझ आ जाएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, मुझे कैसे बाय या सेल ट्रेड्स देखने हैं। तो ये दोनों तो आपको समझ आ गया होगा कि बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन का क्या करना है। जब जब आपको दिखेगा कि बेस लाइन से प्राइसेस ऊपर है तो ये आपको दिखाता है कि ट्रेंड अप ट्रेंड है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इस बेस लाइन के लिए याद रखना है वो है ये पुल बैक के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यानी कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो सीधे ही ऊपर नहीं जाता रहेगा, इसका पुल बैक जो है वो इस बेस लाइन तक मोस्ट केसेस में होता है, फिर यहां से फिर से जो है वो कंटिन्यूएशन दिखती है हमें। तो ये तो हो गए ये 2 पॉइंट्स। अब हम इससे आगे देखते हैं और एक पॉइंट इसमें इचिमोको में, तो मैं आ जाता हूं फिर से स्टाइल में, और यहां पर हम इन 2 लाइनों को अब छोड़ देते हैं और हम इस पे क्लिक करते हैं जो कि यहां पर है लैगिंग स्पैन। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी मैं थिकनेस जो है वो लेवल 2 कर देता हूं ताकि ये इजीली दिखे हमें। तो यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो लैगिंग स्पैन की लाइन जो है वो अभी यहां पर है, हालांकि आपका मार्केट जो है वो यहां पर है। दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा लैग करता है। तो लैगिंग स्पैन जो है वो सिंपली आप समझ सकते हो कि ये इस ट्रेडिंग सिस्टम का लैगिंग पार्ट है जो कि आपको प्रीवियसली चीजें दिखाता है। अब देखो अगर मैं इसके इनपुट्स में आ जाता हूं तो ये आपको दिखेगा कि लैगिंग स्पैन जो है वो ये 26 पीरियड पे सेट किया गया है। दैट मीन्स ये आपको 26 कैंडल्स पीछे दिखेगा, ठीक है। यानी कि यहां से स्टार्ट अगर आप करोगे यहां तक तो ये 26 कैंडल्स होंगे जिस भी टाइम फ्रेम पे आप इसको चेक करोगे। अब ये इतना लैग क्यों करता है या इसका काम क्या है? तो लैगिंग स्पैन सिंपली देखो, अगर आप मार्केट में सिर्फ कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन को देखोगे और उनके क्रॉसओवर्स को अंडरस्टैंड करोगे तो वो तो मूविंग एवरेज से भी हो सकता है, लेकिन जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है वो इस लैगिंग स्पैन को साथ में लेके चलता है और इसको देखता है। अगर लैगिंग स्पैन कैंडल्स के बीच में फंसा है तो उसको पता चल जाता है कि मार्केट जो है वो चॉपी हो सकती है। लेकिन अगर यहां पर आप एग्जांपल में देखो, कैंडल्स यहां पर है और यहां पर आपका लैगिंग स्पैन है, तो ये दिखाता है कि यहां से यहां तक आपके लिए बहुत ज्यादा फ्री जगह है। दैट मीन्स मार्केट नीचे की डायरेक्शन में जा सकता है। यानी कि जिस साइड लैगिंग स्पैन होता है, अगर ये नीचे साइड की डायरेक्शन में होता है तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस होते हैं, और अगर लैगिंग स्पैन ऊपर होगा तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। दैट मीन्स ये एक मैग्नेट की तरह प्राइसेस के लिए होता है कि अगर नीचे की तरफ गैप है यानी कि कैंडल्स यहां पर है और ये लैगिंग स्पैन यहां पर है तो मार्केट यहां तक आ सकता है। सिमिलरली लैगिंग स्पैन इधर है, कैंडल्स कुछ इस जगह है, तो मार्केट के इस जगह जाने के हाई पोटेंशियल होता है, जो कि आप बाकी सिस्टम को भी देखकर कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम इस एक सेटअप को समझते हैं जिसके लिए मैं अब यहां पर कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन और लैगिंग स्पैन का यूज करूंगा। तो इसके लिए मैं आ जाता हूं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए यहां पर जो है वो हम 5 मिनट्स 15 मिनट्स देखते हैं। अब यहां पर मैंने चार्ट जो है वो निफ्टी 50 में खोला है और जो मैं प्लेटफॉर्म यूज करता हूं निफ्टी 50 ट्रेड करने के लिए वो है लेमन का प्लेटफॉर्म। इसका रीजन ये है क्योंकि यहां पर आपको क्विक स्कैल्पर मोड्स मिलते हैं, आपकी ऑप्शन चेन आपके सामने क्विकली आ जाती है, आप यहां पर अपने चार्ट पर ही ट्रेड कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम मल्टीपल ट्रेड्स दिन में करते हैं तो हमारी बहुत ज्यादा ब्रोकरेज लगती है, तो उस ब्रोकरेज का भी सोल्यूशन यही लेमन है। तो यहां पर आपको मंथली प्लान्स मिलते हैं एट द रेट ऑफ 799। चाहे आप फिर दिन के 10 ट्रेड करो, 1000 ट्रेड करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो ब्रोकरेज है वो एक महीने की सिर्फ 799 ही लगेगी। दैट मीन्स आप फिर 10 ट्रेड करो, 20 ट्रेड करो, 50 ट्रेड करो, आपकी ब्रोकरेज जो है वो नहीं लगने वाली है, 0 के बराबर है। तो बस सिंपल 799 का प्लान लेना है और फिर जितने चाहे उतने ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ मंथ हमें पता है एज ए ऑप्शन ट्रेडर हमने सिर्फ ब्रोकरेज पे की होती है। तो इस ब्रोकर की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में रखी होगी, आप वहां से जाके अकाउंट खोल सकते हैं। और जैसे ही आप हमारी लिंक से अकाउंट खोलते हो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो जो कि है 6006138714। तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो आपके लिए हम लाए हैं पूरे 3000 के नोट्स, वो भी बिल्कुल फ्री। दैट मीन्स आप लेमन के साथ अकाउंट खोलोगे, हमें स्क्रीनशॉट सेंड करोगे तो आपको हम इस प्राइस के नोट्स जो है वो फ्री में शेयर कर देंगे। तो आ जाते हैं हम अपने सिस्टम पर वापस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर हमारा है लैगिंग स्पैन,
जो कि आपको बहुत ज्यादा नीचे दिख रहा है, दैट मीन्स मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट में नीचे आने के हाई चांसेस रह सकते हैं, यानी कि इस पॉइंट तक का आपका आप देखो सिंपली। इसके बाद आप चेक करोगे कि मार्केट ने यहाँ पर हमें सेल साइड का एक क्रॉसओवर दिखाया था, यानी कि जो हमारी कन्वर्जन लाइन है वो बेस लाइन को ऊपर से कट कर रही है, दैट मीन्स ये हमारा जो है वो यहाँ पर सेल सिग्नल आ रहा है। तो इस सेल सिग्नल को लेने के बाद यहाँ पर सिंपली हम जो है वो एक पोजीशन बना सकते हैं। अब आपका जो स्टॉप लॉस रहता है, देखो समझना बात को, ये तो हो गई एंट्री की, जैसे ही क्रॉस ओवर हो जाए, किसी कोई बेस टूट रही है, जिसको हमने प्रीवियस निफ्टी वीडियोस में समझा था कि ये एक सपोर्ट टेस्ट है और सपोर्ट टेस्ट के बाद मार्केट गिरता है। तो ये इसी केस में आप देखो सपोर्ट टेस्टिंग हो रही है, प्लस यहाँ पर आपको मार्केट का एक क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और आपका जो लैगिंग स्पैन है वो बहुत ज्यादा नीचे है। तो हमारा जो टारगेट होगा वो कहां तक का होगा, वो लैगिंग स्पैन तक का होगा, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है। और आपके एसएल की बात करूं, क्योंकि हमारा जो बेस लाइन है ये एक स्टेबल मूविंग एवरेज है और ट्रेंड के साथ क्विकली चेंज नहीं होती, तो ये एक स्टेबल एसएल की तरह काम करती है। दैट मींस आपका एसएल जो है वो इससे हल्का सा ऊपर बन रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इजीली हमें जो है वो 1:5 या 1:6 के रेशियोज में जो है वो टारगेट्स देखने को मिले हैं। ओवरऑल मार्केट बाकी यहाँ पर चॉपी था, आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी गैप नहीं था इसमें, ये जो लैगिंग स्पैन है ये इन कैंडल्स के साथ ही था, तो यहाँ पर आपको जो है वो कोई ट्रेड नहीं देखना है। यहाँ पर अगर आप मार्केट के ओपनिंग के वक्त ही ट्रेड करते, देखो यहाँ पर आपको एक सेल साइड का क्रॉसओवर देखने को मिला है। इस वक्त का जो आपका लैगिंग स्पैन होगा, क्योंकि वो 26 कैंडल्स पीछे होता है, तो अप्रोक्सीमेटली वो यहाँ पर किसी जगह होता, क्योंकि ये अभी नहीं बना होता। तो सिंपली आप उस वक्त भी क्या कर सकते थे, आप यहाँ पर एक सेल साइड की पोजीशन बना सकते थे, जो आपकी बेस लाइन है उसके ऊपर का एसएल रखना है और आपका जो टारगेट होगा लैगिंग स्पैन तक होता है, जो कि आपको इजीली 1:3 1:4 के टारगेट्स देगा। यहाँ पर हमें 1:7 के टारगेट्स देखने को मिले हैं। तो ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी है जो आप यूज कर सकते हो इन 3 लाइन्स को देखकर। अभी ये इचिमोको क्लाउड जो है वो पूरा नहीं हुआ है। अब अगर आप देखोगे इस इचिमोको में अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जो है क्लाउड। अब देखो कितनी कंफर्मेशंस के साथ हम इस चीज को ट्रेड करेंगे। आई होप यहां तक ये 3 लाइनें आपको समझ आ गई होंगी। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है जो हमने सबसे पहले इस इंडिकेटर को देखा था कि ये इतनी सारी लाइनें क्यों है। तो इसके बाद मैं आ जाता हूं फिर से इसकी सेटिंग्स में। अब यहां पर हमें स्टाइल में 3 कंपोनेंट्स और है, लीडिंग स्पैन ए, लीडिंग स्पैन बी एंड प्लॉट बैकग्राउंड। देखो यहां पर प्लॉट जब मैं बैकग्राउंड करूंगा, मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं और रेड कलर की भी थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं। तो ये जो लीडिंग स्पैन ए है और लीडिंग स्पैन बी है, इनके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इस क्लाउड के पार्ट है। तो यहाँ पर मैं इस पे क्लिक करता हूं, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक क्लाउड के जैसा बना है। ये क्लाउड रेड होता है और इसका कलर जो है वो ग्रीन होता है, सिंपली रेड एंड ग्रीन क्लाउड। अब इस रेड एंड ग्रीन क्लाउड का मतलब क्या है, देखो अगर आपका क्लाउड रेड है तो ये सिंपली रिप्रेजेंट करता है कि आपका ट्रेंड जो है वो बेरिश है या एक बेरिश मूव आ सकता है। अगर आपका क्लाउड ग्रीन है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है और मार्केट में एक बुलिश मूव आ सकता है। लेकिन इसकी भी कुछ कंफर्मेशंस है। अगर आपका क्लाउड ऊपर है और ये रेड है, उस वक्त मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपका क्लाउड आपको रेड दिख रहा है लेकिन प्राइसेस ऊपर है, तो उस वक्त प्राइसेस के नीचे आने के उतने ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं। तो सिंपली इस तरीके से ये किस्सा जो है वो काम करता है। अब हमारी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से है, अगर क्लाउड रेड है, उसके साथ साथ आपका यहाँ पर बेरिश क्रॉसओवर हो रहा है, इसके साथ साथ आपका जो लैगिंग स्पैन है वो नीचे है। अब देखो क्लाउड सेल बता रहा है, क्रॉसओवर सेल बता रहा है और ये भी सेल बता रहा है लैगिंग स्पैन। तो तीनों चीजों को कंबाइन करके आप जो है वो सिंपल सेटअप को एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि इस केस में मार्केट का क्लाउड जो है वो रेड है, प्राइसेस क्लाउड से नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर बेरिश क्रॉसओवर हो रहा है और आपका जो लैगिंग स्पैन है वो नीचे है। तो सारी की सारी चीजें एक ही साथ हो रही है। हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम मिल रहा है, हमें मोमेंटम आइडेंटिफाई भी हो रहा है, हमें सारा का सारा जो सिस्टम है वो एक ही चार्ट में मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है वो आप इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को परफॉर्म कर सकते हो। मैं अगर इसका थोड़ा बैक टेस्ट आपको दिखाऊं, देखो यहां पर आपको ग्रीन सिग्नल आ रहा है कि जो क्लाउड है वो ग्रीन है, लेकिन आप देख सकते हो कि प्राइसेस जो है वो क्लाउड के नीचे हैं। तो इस वक्त हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम बुलिश क्लाउड को तभी देखते हैं या इसको वैलिड मानते हैं जब प्राइसेस इसके ऊपर होंगे। लेकिन यहां पर प्राइसेस इसके नीचे है, तो इसको ट्रेड नहीं करना है।
हालांकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें एक सेल साइड क्रॉसओवर मिला है, लैगिंग स्पैन भी नीचे है, यहाँ पर जो है वो क्लाउड भी हमें दिखा रहा है कि प्राइसेस क्लाउड से नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप जो है वो एक क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड को परफॉर्म कर सकते हो। बेस लाइन के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका जो टारगेट होगा वो लैगिंग स्पैन तक होता है। अप्रोक्सीमेटली 1:2 1:3 के टारगेट जो है वो यहाँ पर इजीली हमें दिख रहा है। देखो, अब कोई भी चीज मार्केट में 100% काम नहीं करती है, तो यहाँ पर अगर एक दो बार SLB हिट हो जाए तो वो कंप्लीटली नॉर्मल है, उससे डरना नहीं चाहिए। दैट डजंट मीन कि आपको अपने सिस्टम को इंस्टेंटली चेंज करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो है वो ऐसी गलतीज करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे, फॉर एग्जाम्पल इस सिस्टम में क्लाउड रेड है, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो कोई इंटरेस्ट नहीं हम लेंगे। अब आगे जब आप देखोगे मार्केट जो है वो लैगिंग स्पैन आपका नीचे आ रहा है, क्लाउड जो है वो ग्रीन है, दैट मीन्स ये बुलिश कंसिडर कर रहा है, लेकिन आपका क्रॉसओवर जो है वो सेल साइड का हो रहा है। तो इस केस में भी अगर आप चाहोगे तो ओवरऑल मार्केट जो है वो अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि कोई क्लियर मूव नहीं दिख रहा है। तो इसके साथ साथ जो है वो आप इसको वो सपोर्ट टेस्टिंग स्विंग्स या हमारी जो हायर लोज की स्विंग है उनके साथ कंबाइन करके जो है वो आप इनको इजीली ट्रेड कर सकते हो। इवन आप इसको जिस टाइम फ्रेम पे चाहे उस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ा आप देख लो कि मार्केट का यहाँ पर एक बेरिश क्रॉसओवर हो रहा है, क्लाउड जो है वो ऊपर है, क्लाउड से नीचे प्राइसेस है, इसके साथ साथ जो लैगिंग स्पैन है वो भी नीचे हमें दिख रहा है। दैट मीन्स एक प्रॉपर सेटअप है कि हम यहाँ पर एक सेल साइड ट्रेड देख सकते हैं। बेस के ऊपर का हमारा जो है वो स्टॉप लॉस रहेगा और आपका जो टारगेट रहेगा वो इस लैगिंग स्पैन तक रहेगा। तो सिंपली यहाँ पर भी आपका जो टारगेट है वो अचीव हुआ है। इससे आगे अगर मैं देखूं, हमें एक बेरिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। बेरिश क्रॉसओवर के बाद यहाँ पर हमारा जो है वो लैगिंग स्पैन नीचे है, या यहाँ पर ये होता है इस वक्त क्योंकि 26 कैंडल्स पीछे चल रहा है और आपका क्लाउड भी रेड है और क्लाउड से नीचे प्राइसेस है। सिंपली एक सेल साइड सेटअप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बाई साइड सेटअप की बात करूं, आप कहोगे सर यहाँ पर तो एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। हाँ, बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, लेकिन क्लाउड ग्रीन नहीं है, प्लस आपका जो लैगिंग स्पैन है वो भी ऊपर नहीं है। मैंने आपको कहा था ना कि ये खाली जगह में जाता है। दैट मींस अगर लैगिंग स्पैन ऊपर है तो मार्केट यहाँ पर शिफ्ट करेगा। तो कोई भी यहाँ पर हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी। अगर हम सिंपल मूविंग एवरेजेस को ही यूज करेंगे तो यहाँ पर हमारे लॉस होने के चांसेस हाई रहेंगे। इसलिए पूरे सिस्टम को एक साथ लेके चलना है। आई होप यहाँ तक आपको ये चीजें जो है वो समझ आ गई होंगी कि कैसे क्या करना है। अब इसकी एडवांस्ड सेटिंग्स के लिए या इसकी एडवांस्ड कंफर्मेशन के लिए आप इसके साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट और बाकी निफ्टी की स्विंग्स यूज कर सकते हो, जो कि हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आप चाहते हो इस पे हम और एक वीडियो बनाएं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि सर हमें और एक वीडियो चाहिए। और लास्ट पे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि ये सारी स्ट्रैटेजीज को हम यूज करते हैं लेमन के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि यहाँ पर आइए आपको इजीली एक्सेसिबल होता है। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, आपको लेमन का प्लान लेना चाहिए, जो कि 799 रुपीज का आपको पड़ेगा पर मंथ का, जिसमें आपको मंथली ब्रोकरेज फिर जो है वो 0 लगेगी। साथ ही में यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जो है वो 0 है, यानी कि कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है। जो AMC लगती है यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, वो भी यहाँ पर 0 है। और उसी के साथ साथ आपको डेडिकेटेड व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलता है। अगर आप हमारी लिंक से अभी ओपन करते हो तो आपको ₹1 में ट्रायल मिल जाएगा, यानी कि आपको 799 भी देने की जरूरत नहीं है, बस ₹1 में आपका जो है वो काम हो जाएगा। तो अभी आप लेमन के साथ अकाउंट खोल सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको कहा, आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो अकाउंट खोलने के बाद, और आपको हम नोट सेंड करेंगे जो कि नॉर्मली आपको ₹3000 में पड़ेंगे। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।